दोस्तों पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में मैंने क्रायोजेनिक इंजन सेमी क्रायोजेनिक इंजन की चर्चा की थी और इसमें इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी है कि अगर विश्व पटल पे देखें तो भारत क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में अपना 6वां स्थान रखता है। विश्व के 5 और देश जिसमें जापान है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है और यूएसए, ये 5 देश ऐसे हैं जो विश्व में क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर चुके हैं। इसके बाद भारत का 6वां स्थान है क्रायोजेनिक इंजन तकनीक को विकसित करने में। दोस्तों आज मैं जेट इंजन की बात करूंगा। जेट इंजन क्या है, इसकी तकनीक क्या है, इसकी उपयोगिता कहां पर क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात करूंगा। तो जेट इंजन प्रौद्योगिकी क्या है, जेट इंजन तकनीक का उपयोग कहां किया जाता है और ये तकनीक क्या है। देखिए जेट इंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक तो आपका टर्बोजेट इंजन है, दूसरा आपका रैमजेट इंजन है और तीसरा आपका स्क्रैमजेट इंजन है। सबसे पहले बात करते हैं टर्बोजेट। देखिए टर्बोजेट इंजन जो होता है इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगभग आप देखें, क्योंकि जो बहुत ही इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0.85 से 2 मैक नंबर होगी। आप कहें सर ये मैक नंबर क्या होता है, तो थोड़ा सा मैक नंबर जो नहीं जानते हैं छात्र थोड़ा सा समझ लीजिए मैक नंबर है क्या। मैक नंबर का अर्थ होता है कि जो आपका साउंड है यानी जो ध्वनि है, ध्वनि की वायु में जो वेग होता है वो 340 मीटर पर सेकंड होता है। ये ध्वनि का वायु में वेग, ठीक है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु ध्वनि के चाल से वायु में गति कर रही है तो उसका मैक नंबर 1 होगा, और यदि उसकी चाल 1 से अधिक हो जाए तो वो सुपरसोनिक है। तो सुपरसोनिक जो स्पीड होगी, सुपरसोनिक स्पीड जो होगी वो 1 से लेकर 5 मैक नंबर होगी। सुपरसोनिक स्पीड इसको हम 1 से 5 कहेंगे। हाइपरसोनिक जो स्पीड होगी, हाइपरसोनिक स्पीड जो होगी वो आपकी 5 से लेकर के 10 मैक नंबर ये स्पीड हाइपरसोनिक कहलाएगी। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो आपको अगली जो स्पीड है वो आपकी कहलाएगी हाइपरसोनिक स्पीड। ये आपकी 10 से लेकर 25 मैक नंबर की जो स्पीड होगी उसे हम हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्बोजेट की बात करता हूं, उसके बाद रैमजेट फिर स्क्रैमजेट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टर्बोजेट तकनीक है क्या, इसका उपयोग कहां होता है। देखिए टर्बोजेट तकनीक का जो ये तकनीक है ये काम कैसे करती है। आप गति का नियम, जो तीसरा गति का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसी नियम पर ये टर्बोजेट तकनीक काम करती है। अब ये क्या है तकनीक, इसमें देखिए एक इंजन होता है इस तरीके का, ये इंजन है दोस्तों। इस इंजन में एक कंबस्टन चेंबर होगा, एक कंबस्टन चेंबर है जहां पर फ्यूल होगा। फ्यूल में इसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है, अर्थात फ्यूल इसमें हाइड्रोजन होगा। और यहां पर एक टरबाइन लगा होता है। आप मैं ऐसे थोड़ा सा बना देता हूं, बाकी स्ट्रक्चर बनना में मुश्किल हो जाएगा। तो ये टरबाइन होता है और ये इनलेट है, इनलेट। यहां से एयर अंदर प्रवेश करेगी। जब ये इंजन आगे, जब ये टरबाइन घूमेगा, अर्थात जो टर्बोजेट जो वर्ड आता है ये टरबाइन से आता है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट होता है। मूविंग पार्ट का मतलब होता है गति प्रदान करने वाला, मूविंग पार्ट होता है। तो जब ये टरबाइन तेजी से मूव करेगा तो ये एयर को बाहर से, वायु से सक कर लेगा, और जब वायु से एयर को सक करेगा तो एयर बड़ी स्पीड से अंदर एंटर करेगी
और जब एयर अंदर एंटर करेगी तो ये फ्यूल टैंक तक जाएगी, यानी कंबस्शन चेंबर तक जाएगी, और उस एयर में ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन इसमें जो है वो ऑक्सीडाइजर का काम करेगा। ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही ये कंबस्शन चेंबर में प्रवेश करेगी, ये फ्यूल जलने लगेगा और बहुत अधिक थ्रस्ट पैदा करेगा, और थ्रस्ट के कारण ये बहुत तेजी से जो है इसमें बहुत ही स्पीड से यहां पर इसका वेस्ट मटेरियल अपना निकालेगा, जला हुआ भाग, और ये आपका जो इंजन है वो पूरा का पूरा उसके विपरीत दिशा में तेजी से मूव करने लगेगा। तो ये होती है आपकी टर्बोजेट प्रणाली। इसमें सबसे खास बात है कि ये 0 स्पीड से मूव करता है, चलता है। यानी इसका उपयोग कहां करते हैं? इस इंजन का बेसिकली उपयोग करते हैं जैसे कार्गो प्लेन है वहां करेंगे। कुछ आपके पावर व्हीकल बनाए जाते हैं, पावर व्हीकल उसमें करते हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट में करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये आपका टर्बोजेट इंजन का उपयोग करते हैं। ये काफी स्पीड, कुछ फाइटर प्लेन में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है, आपका टर्बोजेट प्रणाली। अब टर्बोजेट के बाद दोस्तों मैं बात करूंगा रैमजेट प्रणाली की, कि रैमजेट प्रणाली क्या होती है। देखिए रैमजेट प्रणाली में सब कुछ वही है, अंतर यहां पे क्या होता है ये देखिए। रैमजेट प्रणाली में अगर हम बात करें कि रैमजेट प्रणाली क्या है, तो दोस्तों रैमजेट प्रणाली में या रैमजेट इंजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें टरबाइन का उपयोग नहीं करता है। अब जब टरबाइन का उपयोग नहीं करेंगे तो इसमें होता क्या है कि यहां पर जो ये इनलेट है, यहां से एयर एंटर करेगी, जब स्पीड में चलेगा तो यहां पर ये जो पैसेज होता है, ये पैसेज को थोड़ा नैरो, इस पैसेज को नैरो कर देते हैं। ये पैसेज जो है नैरो हो गया, पतला पैसेज हो गया, तो यहां से जो एयर एंटर करेगी बड़ी स्पीड में एंटर करेगी। लेकिन समस्या ये है कि ये जो आपका रैमजेट प्रणाली है ये 0 स्पीड से मूव नहीं करता, 0 स्पीड से मूव यानी गति नहीं करता, नहीं करता। अब जब नहीं करता तो खाली अगर किसी भी केवल किसी भी वस्तु में अगर हम केवल रैमजेट लगा देते हैं तो वो 0 स्पीड से चलेगा नहीं, अर्थात उसके साथ में एक और इंजन की आवश्यकता हमें होती है। तो वो इंजन जब लगाएंगे, वो इंजन उस वस्तु को एक निश्चित वेग दे देगा। उस निश्चित वेग के बाद ही जब एयर इसमें एंटर करेगी और स्पीड से एंटर करेगी, और वो एयर जब इस कंबस्शन चेंबर तक आएगी तो थ्रस्ट टर्बोजेट की तुलना में अधिक पैदा होगा, क्योंकि इसमें एयर बड़ी स्पीड से आ रही है, उतनी स्पीड से यहां जाएगी, उतनी स्पीड से ये थ्रस्ट पैदा करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से रैमजेट प्रणाली की जो स्पीड होती है वो टर्बोजेट से अधिक होती है, लेकिन यह 0 स्पीड से नहीं चलती। इसके साथ में एक और इंजन हमको देना पड़ता है 0 स्पीड से। और इस तकनीक का उपयोग अगर हम पूछे कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग कुछ मिसाइल में करते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल में करते हैं, और आपके RLV में तो आने वाले समय में स्क्रैमजेट का उपयोग किया जा रहा है, जिसका भारत जो सफल परीक्षण किया उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो इस प्रकार से रैमजेट की जो स्पीड है इसके बारे में बात करें तो इसका जो मैक नंबर होगा, मैक नंबर जो इसका आपका रैमजेट का जो मैक नंबर है, वो मैक नंबर रैमजेट में 3 से 6 तक होता है। मैक नंबर 3 से 6 तक, यानी आपका जो 3 से 6 तक इसका मैक नंबर है रैमजेट का। लेकिन एक चीज है कि टर्बोजेट जो है वो लगभग सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक से थोड़ा कम भी हो सकता है, और रैमजेट निश्चित रूप से सुपरसोनिक प्रणाली है, लेकिन इसमें ये 0 स्पीड से नहीं चल सकता, और 0 स्पीड से न चलने के कारण इसके साथ में कोई एक और इंजन का उपयोग करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट जो है आप ये समझिए कि रैमजेट का ही एक उन्नत संस्करण है, एक और उन्नत संस्करण है जिसको वेरिएंट्स कहेंगे, इसको हम स्क्रैमजेट नाम देते हैं। स्क्रैमजेट जो प्रणाली है उसमें क्या करते हैं कि ये जो
आपका इनलेट है, जहां से वायु प्रवेश कर रही है, इसको थोड़ा और नैरो कर देंगे। इसको थोड़ा जब और नैरो कर देंगे, ये ज्यादा नैरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी 0 स्पीड से नहीं चल सकता, एक इंजन और लगाना पड़ेगा। और जब ये नैरो हो गया और ये स्पीड प्रॉपर स्पीड ले लेगा, तो यहाँ पर जब ये इस दिशा में मूव तभी करेगा जब यहाँ पर प्रॉपर, अब कोई इंजन इसको जब आगे ले जाएगा, इंजन के कारण ये वाला इंजन जब स्पीड से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एयर तेजी से इंटर करेगी। अब चूंकि पैसेज नैरो है तो एयर की वेलोसिटी भी अधिक होगी, तो एयर में उपस्थित ऑक्सीजन की वेलोसिटी, यानी पूरा एयर इसमें इस फ्यूल इस चेंबर के, इस कंबस्टन चेंबर के कांटेक्ट में आएगा और बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा। यानी रैमजेट की तुलना में जो स्क्रैमजेट है, यानी जो मैं बात कर रहा हूं ये स्क्रैमजेट की, यानी रैमजेट की तुलना में स्क्रैमजेट ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा, और जब ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा तो नेचुरली इसकी वेलोसिटी रैमजेट से भी अधिक होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो, इसका जो मैक नंबर आप देखें, मैक नंबर, इसका मैक नंबर आपको ये समझिए कि 6 से 8 तक मिलेगा। 6 से 8 मैक नंबर होने का रीजन है कि इसे हम जो है कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक जेट इंजन, हाइपरसोनिक जेट इंजन कहेंगे, या इसको सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट जेट इंजन, वे इसको कहा जाता है, स्क्रैमजेट को सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन भी इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इंजन है, अगर आप देखें स्क्रैमजेट इंजन का भारत में विकास में, या भारत के जेट इंजन के विकास प्रौद्योगिकी में अगर हम इसको देखें, तो अगर आप देखें तो अगस्त 2016 में इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रमोशन किया, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया, और आने वाले समय में भारत इस इंजन का उपयोग कई मिसाइलों में, और सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट तकनीक है जो विश्व पटल पर आगे बढ़ रही है, खासकर लॉन्च व्हीकल के लिए, क्योंकि वर्तमान में जितने भी लॉन्च व्हीकल छोड़े जाते हैं वो स्पेस में जाके समाप्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में ये तकनीक विकसित भारत में लगभग हो चुकी है, जो कुछ ही समय में प्रयोग जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, वो है RLV, रॉकेट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें स्क्रैमजेट प्रणाली को उपयोग किया जाना है। दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं, और कल के लेक्चर में मैं जो बात करूंगा वो रॉकेट की संरचना क्या है, रॉकेट किस प्रकार से क्या संरचना होती है, वो कितनी क्षमता के सैटेलाइट को GSO पर या पोलर ऑर्बिट पर पहुंचाते हैं और कितनी क्षमता होती है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज स्टडी विद सुजीत सर चैनल को सब्सक्राइब करें, और नमस्कार।